आज़ाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ में आदिल खान आज़ाद। हुथीस के हमलों से सऊदी अरब का बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, जिससे उसका विजन 2030 खतरे में पड़ गया है। सही लफ्ज़ों में कहें तो यमन के हुथीस फाइटर ने सऊदी अरब के फ्यूचर प्लान्स पर बड़ा वार किया है। सऊदी अरब ने रेड सी के किनारे बनाए गए बंदरगाहों में कई बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया था। मकसद था तेल की डिपेंडेंसी को कम करना और टूरिज्म और ट्रेड के जरिए सऊदी अरब की इकोनॉमी को नए रास्ते पर ले जाना। लेकिन अब हुथीस के हमलों ने इन सपनों पर समंदर में पानी फेर दिया है। यमन के अंसरुल्लाह मूवमेंट यानी कि हुथीस के हमलों से सऊदी अरब का किंग अब्दुल्ला पोर्ट यानी किंग अब्दुल्ला बंदरगाह ठप हो गया है। इस बंदरगाह के कारोबार में 70% तक गिरावट दर्ज हो गई है। यानी पहले 100 पैसा कमाते थे तो आज 30 पैसा ही कमा रहे हैं। जद्दा से 120 किलोमीटर दूर बनाया गया किंग अब्दुल्ला पोर्ट सऊदी अरब के विजन 2030 का एक बड़ा हिस्सा था। जाहिर इससे कई हजार भारतीय, पाकिस्तानी और दूसरे ममालिक के कामगारों की रोजी रोटी जुड़ी हुई थी, ज्यादातर मजदूर क्लास की। और अब ये रोजी रोटी भी बंद होने का डर सता रहा है। 2023 में यहाँ 188 कंटेनर शिप्स आए थे, लेकिन 2024 में अब तक सिर्फ 59 शिप्स आए हैं, मतलब लगभग 70% की गिरावट। सबसे बड़ा नुकसान हुआ ट्रांसशिपमेंट बिजनेस को, क्योंकि दुनिया की बड़ी शिपिंग कंपनीज अब रेड सी से दूर भाग रही हैं। वो केप ऑफ गुड होप का रास्ता अपना रही हैं। पूरा रेड सी बाईपास किया जा रहा है। मिडिल ईस्ट आई वेबसाइट में 31 जुलाई की रात छपी इस खबर के मुताबिक सिर्फ इस बंदरगाह को ही नहीं, बल्कि सऊदी अरब के जद्दा शहर में बने बंदरगाह को भी नुकसान पहुंचा है। एक और मेजर पोर्ट है जद्दा इस्लामिक पोर्ट, उसका भी ट्रैफिक 14% कम हो गया है। ये वही जद्दा वाला पोर्ट है। थोड़ा बच गया ये नुकसान, क्योंकि ये पोर्ट सऊदी के वेस्ट कोस्ट यानी मगरबी साहिल का प्राइमरी गेटवे है, लेकिन ओवरऑल सेंटिमेंट डाउन है। हुथीस के डर से जहाज अपना रूट बदल रहे हैं। एशिया से जो कार्गो आता था वो पहले रेड सी के रास्ते आता था, अब वो सब दमाम पोर्ट भेजा जा रहा है जो सऊदी अरब के ईस्ट कोस्ट पर है। एग्जाम्पल समझिए, चाइना की BYD कार्स या बिड कार्स अब रेड सी से नहीं, दमाम के जरिए सऊदी अरब में पहुंच रही हैं, क्योंकि वहां सिक्योरिटी बेटर है। अब समझिए कि सऊदी अरब के विजन 2030 की हवा कैसे निकल गई। क्राउन प्रिंस MBS मोहम्मद बिन सलमान, उनका मेगा ड्रीम था नियोम, रेड सी टूरिज्म प्रोजेक्ट्स और ऑयल फ्री इकोनॉमी, यानी तेल के ऊपर से जो अपनी निर्भरता है उसे खत्म करके दूसरे बिजनेस से कमाई का जरिया बनाना। अब वो सब या तो स्लो हो गया है ये सारे प्रोजेक्ट्स, या अनसर्टेन हो गए हैं। नियोम में भी घाटा हो रहा है, आपको पता होगा, उसका कुछ हिस्सा बंद हो रहा है शायद। हुथीस के अटैक्स ने ऑलरेडी स्ट्रगलिंग इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को और ज्यादा डैमेज कर दिया है। बाजार वैसे ही जूझ रहे थे और हुथीस के हमलों ने और कबाड़ा कर दिया। सऊदी अरब को बड़ी चोट झेलनी पड़ी। अब सवाल है कि सऊदी अरब यमन के हुथीस को आखिरकार जवाब क्यों नहीं देता इतने नुकसान के बावजूद। तो समझिए, हुथी लड़ाके इसराइल पर हमले कर रहे हैं गजा के हक में, लेकिन सऊदी अरब के बंदरगाह उस चक्कर में पिट रहे हैं। फिर भी सऊदी अरब खुद रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, क्योंकि वो यमन के हुथीस के साथ रिलेशंस सुधारना चाहता है, पूरे यमन के साथ। सऊदी अरब जंग से दूर रहकर बैक चैनल पीस की कोशिश कर रहा है, अमन का रास्ता अपना रहा है, इसलिए वो हुथीस को जवाब नहीं दे रहा। हुथी से सिर्फ सऊदी अरब नहीं बल्कि इजिप्ट भी परेशान है, क्योंकि स्वेज कैनाल का ट्रैफिक भी कम हो गया है। शिप्स यानी जहाज अब अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से घूम के जा रहे हैं। रेड सी छोड़ दिया, हम पहले बता चुके। इजिप्ट की इकोनॉमी को फॉरेन करेंसी का बड़ा लॉस हो रहा है। नतीजा क्या है? हुथी के अटैक्स सिर्फ इसराइल को नहीं, पूरे रीजन को नुकसान दे रहे हैं। सऊदी का विजन 2030 गर्त में है। बिलियंस का इन्वेस्टमेंट, फ्यूचरिस्टिक सिटीज, पोर्ट्स सब रुक गए हैं या पिछड़ गए हैं। जब तक गजा में सीज फायर नहीं होता तब तक मिडिल ईस्ट की इकोनॉमिक रिकवरी इम्पॉसिबल लगती है, हो ही नहीं सकती, मुश्किल नहीं, नामुमकिन। आखिर में मैं ये कहूँगा कि ये सिर्फ एक जंग नहीं, ये पूरी अरब दुनिया के फ्यूचर का सवाल है और उन ममालिक के लोगों की रोटी रोजी का भी सवाल है जो अरब वर्ल्ड में काम करते हैं या करना चाहते हैं या हसरत रखते हैं। ये यमनियों की जेब का भी सवाल है
क्योंकि इस गरीब मुल्क के लोग भी सऊदी अरब में नौकरी और कारोबार करते हैं। कुल मिलाकर गजा पर इसराइल के जुल्म पूरे रीजन के नुकसान का सबब बन गए हैं और सऊदी अरब को बहुत बड़ा घाटा झेलना पड़ा है। अब गजा में भूख, बीमारी और मदद की एक दर्दनाक कहानी सुन लीजिए। नॉर्थ गजा के अल सुदानिया इलाके की धूल में खड़ा ये कैंसर का पेशेंट हाफता हुआ कांपती आवाज़ में दुनिया से अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रहा है। इस्राएली टैंक के गोलों और गोलियों से बचते बचाते वो बस एक आटे के ट्रक तक पहुंच पाया, मगर उसने जो बताया उसने मेरे दिल को हिला दिया। वो कहता है, हम रोज़ मौत को 50 मिलियन बार देखते हैं। वो अपनी कैंसर की बीमारी से मौत की तरफ वैसे ही बढ़ रहा है और बच्चों के लिए राशन लेने की ज़रूरत हर रोज़ मौत को उसके नज़दीक ले आती है। ज़िकिम चेक पॉइंट पर एड लेने जाने का मतलब है मौत से सीधा सामना। फ़लस्तीनियों को बस एक बोरी आटे के लिए अपनी जान हर रोज़ दांव पर लगानी पड़ती है। वो कैंसर का मरीज़ मरी हुई आवाज़ में दुनिया से अपील करता है, हम हर रोज़ अपने बच्चों को अलविदा कह के निकलते हैं। सीज़ फायर के लिए कोशिशें कर रहे नेगोशिएटर्स और दुनिया की ताकतों से हम बस एक गुजारिश कर रहे हैं, इंसानियत का एक रास्ता खोल दीजिए ताकि हम जिंदा रह सकें। ये वो शख्स कहता है। इसी वक्त राफा में गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के एक स्टेज्ड दौरे पर अमेरिका का एनवॉय स्टीव विटकॉफ पहुंचता है। वो जगह जहां वो पहुंचा था, जिसे डेथ ट्रैप विद पीआर पैकेजिंग कहा जा रहा है, ये ब्लॉकेट को चमकाने का एक तरीका है, भूख और मौत पर एक दिखावटी मलहम लगाने जैसा। गजा की सच्चाई ये है, यहाँ इंसान आटा लेने नहीं, मौत से लड़ने निकलता है, हर रोज़, हर लम्हा। गजा की मदद बस अरब मुल्क और यूरोप कर रहे हैं या उन्हें करने की इजाज़त दी गई है, जबकि इन्हें पूरी दुनिया से एड की मदद की ज़रूरत है। जो मदद पहुंच रही है वो काफ़ी नहीं, इन्हें बहुत कम सामान मिलता है। हाँ, ये जुल्म से भरी ज़िंदगी और उसकी रोज़ की मुश्किलें इन्हें इनके कोटे से ज़्यादा मिल गई हैं। 2 अगस्त की एक और ख़बर देख लीजिए। गजा में राहत नहीं, सिर्फ धोखा मिल रहा है। बस 73 ट्रक पहुँचे मदद के नाम पर। कल जो मदद पहुंची उसका आज आंकड़ा आया है। गजा में ज़िंदगी बचाने के लिए हर रोज़ कम से कम 600 ट्रक मदद की दरकार है, लेकिन इसराइल की नाकेबंदी के चलते जुमे को सिर्फ 73 ट्रक ही पहुंचे। हज़ारों पहुंच सकते थे, लेकिन इसराइल बीच में बैरियर लगाता है। गजा के हुक्काम ने बताया कि ज़्यादातर ट्रक लूट लिए गए 73 में से, और इसकी वजह है वो सिक्योरिटी वैक्यूम जो इसराइली फ़ौज ने खुद पैदा किया ताकि गजा में सोची समझी भूख और अफरा तफरी फैलती रहे। इस जंग में अस्पताल, फूड सेंटर्स और तमाम पब्लिक सर्विसेज का निज़ाम पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। लोगों तक न खाना पहुंच रहा है, न दवा और न ईंधन। गजा के हुक्काम बताते हैं, हम बॉर्डर बंद करने और इसराइल की जानबूझकर चलाई जा रही भूख की साजिश की सख्त मजम्मत करते हैं। इस इंसानी तबाही के लिए इसराइल और उसके सपोर्टर्स पूरी तरह जिम्मेदार हैं। उन्होंने मांग की कि सारे बॉर्डर क्रॉसिंग्स फ़ौरन खोली जाएं, बड़ी तादाद में खाना, फ्यूल और बच्चों का दूध गजा पहुंचाया जाए क्योंकि बच्चे भूखे हैं, वो दम तोड़ रहे हैं। याद रखिए, 18 साल से इसराइल ने गजा का मुहासरा कर रखा है, गजा को घेर रखा है। 18 साल से, 7 अक्टूबर से नहीं। और 2 मार्च से सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। अक्टूबर 2023 से अब तक इसराइली फ़ौज 60,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को ऑन रिकॉर्ड मार चुकी है। ऑफ रिकॉर्ड ये तादाद बहुत ज़्यादा है। जो मारे गए हैं, जो शहीद हुए हैं, इनमें ज़्यादातर औरतें और बच्चे हैं। मदद के नाम पर साजिशें हो रही हैं। दुनिया खामोश तमाशा देख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने 3 खबरों में बहुत ज़्यादा वक्त आपका ले लिया, लेकिन ये खबरें खोलकर समझानी ज़रूरी थी। 1 लाइन या 60 सेकंड की रील में आप खबर नहीं समझ सकते। सलामत रहिए, खुश रहिए।